बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS 201 की तीसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। असाइनमेंट थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कोड को और साथ साथ लिखते जाइएगा। तो असाइनमेंट का आपको पता है कि हमने एक इन्वेंट्री की क्लास बनानी है जिसके अंदर हमने फ़ाइल रीडिंग एंड राइटिंग करनी है। इसके अंदर हम ऐसे कर रहे हैं कि जो फ़ाइल है वो हम टेक्स्ट फाइल तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में रख रहे हैं, क्योंकि अगर बाइनरी फॉर्म में नहीं रखेंगे तो हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकेंगे डाटे को। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने दो ये हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेनी है, आयो स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम का आपको पता है फाइल हैंडलिंग के लिए होती है। उसके बाद ये क्लास की सारी डेफिनेशन उन्होंने ख़ुद दी हुई थी, उसी को हम यूज़ करेंगे। प्राइवेट इसके जो हैं उनके अंदर डाटा मेंबर वो ये आइटम आईडी और बाकी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम इसको फंक्शंस देखते हैं। तो जो पहला हमें फंक्शन दिया हुआ था वो था रीड आइटम का। इसके अंदर हम आइटम रीड करेंगे। रीड मींस के वो करते हैं, इसमें से यूज़र से हम इनपुट लेंगे, उसकी आइटम आईडी लेंगे, उसका नाम लेंगे आइटम का, आइटम प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पे जो आपने इसको करेक्टर को जब इनपुट लेंगे तो आपने ये दो लाइंस इसकी लिख देनी है। ये सीधा सीधा सी इन से जो है आपके पास सही फॉर्मेट में नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला फंक्शन था हमारा डिस्प्ले का। डिस्प्ले में आपको पता है सीधा सीधा आपने जो जो कुछ भी हमारे पास फाइल में मौजूद है या क्लास के अंदर वो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद गेट आइटम में हम आइटम रिटर्न करवाएंगे, नेम में हम नेम रिटर्न कराएंगे। नेम की जो रिटर्न टाइप है वो करेक्टर पॉइंटर होगी, ये आपने ध्यान में रखना है। प्राइस रिटर्न कराएंगे और क्वांटिटी, उसके बाद टोटल प्राइस। ठीक है जी। ये चीज़ें हम, और टोटल प्राइस को हम सेट कैसे कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि टोटल प्राइस को हम आइटम प्राइस और क्वांटिटी दोनों को वो करके सेट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं जी। डिलीट फाइल, डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल। इसके अंदर अब हम एक ग्लोबल फंक्शन है ये रिमूव का, इसको अब जो पैरामीटर पास करते हैं उसको रिमूव कर देता है। तो ये इसमें हम अपनी इन्वेंट्री की फ़ाइल जो है वो रिमूव कर रहे हैं। अपडेट क्वांटिटी में इसको एक हमने पैरामीटर देना है फ्लोट टाइप का। ठीक है जी। वो क्वांटिटी जो है पहले से जो क्वांटिटी हमारे पास स्टोर होगी उसके अंदर हम वो क्वांटिटी रख देंगे। और उसके इसके अंदर एक और हमने काम करना है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाने से हमारी जो टोटल प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम टोटल प्राइस को जो है वो आइटम प्राइस और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा इसका अपेंड टू फाइल फंक्शन। अपेंड टू फाइल फंक्शन के अंदर आपने ये करना है कि एक एफ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, एक इन्वेंट्री का। ठीक है जी। आपने सबसे पहले इन्वेंट्री को इन्वेंट्री के ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है रीड कर लेना है आइटम्स, मीन्स के यूज़र से इनपुट ले लेनी है। उसके बाद आपने फ़ाइल ओपन करनी है और ये फ़ाइल आपने बाइनरी टाइप और अपेंड करने के लिए ओपन करनी है, ये आप लिखना ना भूलिएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर फ़ाइल ओपन नहीं होती तो एरर दे देना है कि एरर इन क्रिएटिंग फ़ाइल। अगर कोई मसला हुआ तो आपको एरर मिल जाएगा। उसके बाद अगर तो फ़ाइल ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, फ़ाइल में लिख देंगे करेक्टर पॉइंटर टाइप होगी और रेफरेंस उसका होगा आइटम का। ठीक है जी। और ये इसका फंक्शन जो है साइज़ ऑफ आइटम, क्योंकि हम बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए हमें फंक्शन लिखने के लिए जो है उसकी साइज़ चाहिए होगा। ठीक है जी। हमें अपने इस ऑब्जेक्ट का साइज़ चाहिए होगा, इसलिए हम फाइल को राइट करने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज़ ले रहे हैं। ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं हम, और करेक्टर पॉइंटर के अंदर हम उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आइटम का जो हमारा रेफरेंस है मीन्स के इसका एड्रेस जो है वो हमारे करेक्टर पॉइंटर के अंदर स्टोर हो रहा है और फिर वो हमारी फ़ाइल को लिख रहा है। उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि आपका जो है इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम लास्ट में फ़ाइल को क्लोज़ कर देंगे। फ़ाइल क्लोज़ करना ना भूलिएगा, अगर फ़ाइल क्लोज़ नहीं करते तो उसके अंदर गार्बेज डाटा जो है वो पड़ा रह जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्प्ले ऑल का फंक्शन। तो डिस्प्ले ऑल में भी हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा इन्वेंट्री का और फाइल स्ट्रीम का। ठीक है, जिसको मैंने इन फाइल का नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर जो हम फाइल रीड कर रहे हैं। ठीक है जी।
कोई फ़ाइल आप रीड करते हैं तो उसके लिए आपको इन फाइल या आई स्ट्रीम जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन मैं ग्लोबल स्ट्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कहीं कहीं पे अगर हमें एडिशन करनी पड़े या एडिशन मीन्स के एडिट करना पड़े उसको, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और देखें जी, ये भी आपने बाइनरी फॉर्म में ओपन करनी है और रीड करने के लिए ओपन करनी है। उसके बाद अगर तो फाइल ओपन नहीं होती तो आपने एरर दे देना है कि फ़ाइल का एरर है, मींस के फ़ाइल ओपन नहीं हो रही है, एग्जिस्ट नहीं करती। ये लाइन उन्होंने खुद दी हुई थी असाइनमेंट में, वहीं से मैंने कॉपी की है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जब फ़ाइल ओपन हो जाती है तो हमने क्या करना है, हम वही कर रहे हैं, एक रेफरेंस पास कर रहे हैं इसको अपना। तो यहाँ पे भी हम फाइल रीड करने के लिए उसी तरह कर रहे हैं अपने, हम उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहे हैं इसको और उसका साइज़ दे रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो यहाँ पे हमने रेफरेंस पास किया रीड करने के लिए, उसी के ज़रिए हम डाटा आइटम्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं। और डिस्प्ले करवाने के बाद हमने लास्ट में उसको एंड लाइन करैक्टर दे दिए ताकि हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। उसके बाद फाइल को हम क्लोज़ कर रहे हैं। उसके बाद इंक्रीज़ क्वांटिटी, इसको उन्होंने इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम इसको दो पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है जी, एक आईडी का और एक इंक्रीज़ का, कि किस आईडी के ऊपर हमने कितना इंक्रीज़ करना है। ठीक है। उसके लिए एक हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है इन्वेंट्री का, एक एफ स्ट्रीम का, और एक हम फ्लैग रखेंगे कि अगर तो हमें मिल जाता है, अपना आईडी मिल जाती है, तो हम उस फ्लैग को ऑन कर देंगे, अदरवाइज़ वो ऑफ रहेगा। ठीक है जी। तो ये RW से मुराद ये रीड और राइट है, मीन्स को हम इसको रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे इस फाइल को। इसलिए इसको हम ओपन करेंगे, अगर तो फाइल ओपन नहीं होती तो एरर देगा, और फाइल ओपन होने के बाद क्या करेगा, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कि फ़ाइल का एंड नहीं आ जाता और फ्लैग जो हमारा वो फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है। फॉल्स नहीं हो जाता उस वक्त तक ही इसे आप इसको उलट समझ लें। ठीक है जी। मीन्स कि अगर फ्लैग को हम यहाँ पे ट्रू रखेंगे, इससे मुराद यही है। उसके बाद हम फाइल को रीड करेंगे, सेम उसी तरह उसको करैक्टर रेफरेंस पास करेंगे अपने उसका ऑब्जेक्ट का, और उसका साइज़ पास करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस उसकी ऑब्जेक्ट की जो आईडी है वो आईडी, और जो हमें यूज़र ने पास की है वो वाली आईडी अगर तो वो सेम है, तो हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी को अपडेट कर देंगे। ठीक है जी। अपडेट क्वांटिटी करेंगे, उसमें हम ये इंक्रीज़ जो हमें यूज़र ने दिया था उसको हम पास कर देंगे। ठीक है। वो पास करने के बाद फिर जो हमारा उस वक्त वहाँ पे करंट होगा, कर्सर होगा या पॉइंटर समझ लें आप, वो होगा, हम उसको तलाश करेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसको तलाश करेंगे और फिर उस जगह पे हम इसको राइट कर देंगे, और नीचे हम आइटम क्वांटिटी अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज प्रिंट करवा देंगे और फ्लैग को हम ट्रू कर देंगे। अगर तो ये चीज़ नहीं होती, मीन्स कि हमें वो जगह नहीं मिलती, तो हम दे देंगे उसका एरर। राइट मीन्स के फ़ाइल में राइट नहीं होता तो हम उसको एरर दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, और उसके बाद इससे बाहर निकल के हम फाइल को क्लोज़ कर देंगे। और अगर तो हमारा फ्लैग जो है वो फॉल्स रहता है, मीन्स कि हमें वो आईडी नहीं मिलती, फिर हम ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एरर शो करवा देंगे। उसके बाद हम एक ये ख़ुद मैंने क्रिएट किया है इसके अंदर, ताकि यूज़र से हम बार बार पूछते रहें कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, कि कंटिन्यू ऐप के नाम से। तो इसमें हमने एक करैक्टर टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर किया करैक्टर का, और यूज़र से हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर तो यूज़र कैपिटल वाई या स्मॉल वाई प्रेस नहीं करता, ठीक है जी, प्रेस करता नहीं, प्रेस नहीं करता, तो उस वक्त ये फंक्शन कॉल होगा डिलीट एग्जिस्टिंग फ़ाइल का। ठीक है जी, कि जो फ़ाइल जिसके अंदर हम लिख रहे थे वो फ़ाइल डिलीट हो जाएगी और ये रिटर्न कर देगा फॉल्स को। ठीक है जी। अगर वो वाई प्रेस नहीं करता तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स को। ठीक है। अदरवाइज़ जो है ये ट्रू ही होगा, ऑलरेडी नीचे वो आपको पता चलेगा ट्रू कहाँ पे है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम कुछ वेरिएबल दो डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, एक इंटीजर चॉइस और एक चेक का बूलियन टाइप का। ये वाला चेक जो है ये फॉल्स होगा उस वक्त जब वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम उससे पूछेंगे जी चॉइस उसकी, कि वो अपनी चॉइस इंटर करे, और उसके बाद जो है वो मतलब कि इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं इसको,
ताकि ये बार बार डिस्प्ले होता रहे। ठीक है जी, यहाँ भी लिखेंगे, हम उससे पूछेंगे, उसकी चॉइस लेंगे और चॉइस लेने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इन्वेंट्री का। ठीक है जी, तो अगर तो यूज़र 1 प्रेस करता है तो हम अपेंड टू फाइल का फंक्शन कॉल करेंगे। आपने ऊपर वो देख लिया अपेंड टू फाइल के फंक्शन में क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद चेक को हम वैल्यू असाइन करेंगे यूज़र से पूछने के बाद कि वो कंटिन्यू करना चाहता है आपको या नहीं, और उसके बाद ब्रेक कर देंगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑल का फंक्शन हम लगाएंगे। ठीक है जी, आइटम के ऑब्जेक्ट पे डिस्प्ले ऑल का फंक्शन बुलाएंगे हम, और उसके बाद फिर चेक की वैल्यू जो है वो अपडेट करेंगे। तीसरे में हम फिर अगर 3 प्रेस करता है तो सबसे पहले हम उससे आईडी लेंगे और क्वांटिटी लेंगे। ठीक है जी, यूज़र यहाँ हमें दे देगा और फिर इंक्रीज़ क्वांटिटी के फंक्शन को हम वो फॉरवर्ड कर देंगे। फिर उससे पूछेंगे कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। डिफ़ॉल्ट पे हमारा ये होगा कि अगर वो सही 1 2 3 प्रेस नहीं करता, कुछ और प्रेस कर देता है, तो इनकरेक्ट चॉइस का हम उसको एरर दे देंगे, और ये उस वक्त तक चलेगा लूप जब तक कि ये ट्रू रहेगा। ठीक है जी, जब तक यूज़र वाई प्रेस करता रहेगा ये ट्रू रहेगा, जैसे ही वाई प्रेस नहीं करेगा ये फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं पहले, और बल्कि एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें अभी कोई फाइल नहीं है, इन्वेंट्री आई का यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पे इसको वो पूछ रहे हैं मुझसे ऑप्शन, तो अगर मैं देखें 2 प्रेस करता हूँ तो एरर इन ओपनिंग फाइल का मैं वो एरर दे रहा है, जैसा कि मैं असाइनमेंट में उन्हें बताया गया था। तो पूछ रहा है कंटिन्यू करना है, यस करते हैं। अभी हम 1 प्रेस करते हैं, आइटम की आईडी देता हूँ मैं, लेट्स सपोज के 5, नेम मिल्क, प्राइस 40, क्वांटिटी 2, इन्वेंट्री रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो चुका है। तो कंटिन्यू करना चाहते हैं हम, डिस्प्ले करवाते हैं ये सारी चीज़ें। आइटम की आईडी 5, मिल्क 40, क्वांटिटी 2 और प्राइस 80। हम फिर हम करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो अभी हम करते हैं इसको क्वांटिटी इसकी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है जी, तो आइटम की आईडी पूछ रहा है 5, उसकी आईडी है, क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ करना चाहते हैं हम, 3 लीटर्स और उसके अंदर इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो आइटम क्वांटिटी अपडेटेड सक्सेसफुली का हमें मैसेज दे दिया उसने। उसके बाद वो फिर पूछ रहा है, यस करते हैं। अब इसको हम दोबारा डिस्प्ले करवाते हैं कि आप देखें यहाँ पे 2 थी क्वांटिटी, यहाँ पे 5 हो चुकी है, प्राइस उसकी 80 से 200 हो चुकी है। मज़ीद कोई हम आइटम ऐड करना चाहते हैं तो फिर 1 प्रेस करते हैं, इसकी आईडी हम देते हैं 6 और इसका नाम एप्पल, प्राइस 66 कर लेते हैं हम, क्वांटिटी इसकी 3 कर लेते हैं, और फिर हम इसको डिस्प्ले। अभी ये 2 चीज़ें देखें जी, ठीक है जी। और अगर आप दोबारा इसको एडिट करना चाहें एप्पल वाले को, तो आप इसको अभी एडिट करें। 6 क्वांटिटी कितनी थी उसकी 3 से हम इसकी कर देते हैं 7, तो अभी इसकी क्वांटिटी हो जाएगी टोटल हमारे पास 10। तो अभी हम इसको दोबारा डिस्प्ले करवा लेते हैं, ये हमारा फंक्शन। हाँ, अभी आप देखें इसके अंदर ये फ़ाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, ये फ़ाइल अगर आप देखें तो ये बाइनरी फॉर्म में सारी की सारी, कोई पढ़ नहीं सकता इसको। तो यहाँ पे मैं इसको जैसे ही नो करता हूँ, देखें तो हमारी फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, कोड आपको सारा पता चल चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।